हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। जैसे कि हम PSSB ठीक है जूनियर ड्राफ्टमैन की बात कर रहे थे, हम पेपर इसमें सॉल्व कर रहे थे। आज पार्ट 2 है, इसको जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हम 65 तक क्वेश्चन हो गए थे, आज 66 से क्वेश्चन है। ठीक है, द मिनिमम एग्रीगेट एरिया ऑफ डोर एंड विंडो टू टोटल एरिया ऑफ रूम फॉर ड्राई हॉट क्लाइमेट इज कितना होता है? ये डायरेक्ट होता है 1/6 होता है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। ठीक है, अब प्लिंथ एरिया में एस्टिमेट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? ठीक है, रूम एरिया, वॉल थिकनेस, WC एरिया या कोर्टयार्ड एरिया। कोर्टयार्ड एरिया क्या होता है आपके पास? जो आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो बाहर का पोर्शन है, ठीक है, बरामदा है, उसी कोर्टयार्ड एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो सी इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइल सुटेबल फॉर एयर कंडीशनिंग एंड जिप्सनेशियम आर। ठीक है, तो कॉर्क टाइल, वुड टाइल, सिरेमिक टाइल या कंक्रीट टाइल। ठीक है, एयर कंडीशनिंग एंड जिप्सनेशियम बोल रहा है। ठीक है, तो आपके कौन सी टाइल वो सुटेबल रहती है? सिरेमिक टाइल यहाँ पे सुटेबल रहती है। सी इसका करेक्शन। डोरी टेस्टिंग मशीन यूज्ड फॉर, डोरी टेस्टिंग मशीन किसके लिए यूज़ की जाती है? किसके लिए? हार्डनेस के लिए। ये मैंने आपको बता दिया, हार्डनेस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे आप लोग के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, गलत हो रहे हैं, जैसे वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट, ये आपके स्टोन के लिए या ब्रिक के लिए किया जाता है। ठीक है, ये वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट किसके लिए? ब्रिक के लिए आप लोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। डोरी टेस्टिंग मशीन किसके लिए आप पढ़ते हैं? स्टोन में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टोन के टेस्ट हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो हार्डनेस टेस्ट स्टोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, अब वन लाइनर, ठीक है, वन लाइनर लाएंगे, जिसमें जैसे आपको बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए वन लाइनर, ठीक है, वो थ्योरी रहेगी। ठीक है, डायरेक्ट रहेंगे। ओके, जैसे आपका कोई टॉपिक होगा उसके मेन पॉइंट आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। बाकी इस थ्योरी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे आपको, और आप कमेंट में बता देना क्या स्टार्ट करना सही है। pH फॉर इरिगेशन पर्पज शुड बी, ठीक है, कितना होता है? 6 to 8.5 रहता है। ठीक है, 8.5 रहता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए 71 में पहुंच गए हम। ठीक है, तो अब क्या, लेंथ ऑफ 1 मेट्रिक चैन इज, ठीक है, क्या बोलता है? 20 या फिर 30 मीटर चैन के लिए। ठीक है, लेंथ के लिए कितना होता है आपके पास? लेंथ ऑफ 1 लिंक इज इक्वल टू कितना होता है? 20 सेंटीमीटर होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन विच ईयर ऑटोकैड वॉज इंट्रोड्यूस, कितना? 1982 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1982। देखिए, ऑटोकैड मैंने बोला भी था, ऑटोकैड 3D के चक्कर में ना भागिए। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन आएगा जहाँ से मैंने आपको बताया है, PDF दी है, वहीं से क्वेश्चन पेपर बनेगा। ठीक है, ये भी बोला था, उसको अच्छे से करके जाना। आप लोग अच्छे से करके गए भी हो, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। ठीक है, रिव्यू भी अच्छे हैं। PDF पढ़ के जाना मैंने बोला था, YouTube की वीडियो देख के जाना बोला था। ठीक है, आप लोग गए हैं तो बहुत अच्छा करा है। ठीक है, जो जिसने भी 35 PDF कर रखी वो बेस्ट करके आया है हमने। ठीक है, डैश डेजिग्नेट द स्पेस विच इज सुटेबल इमीडिएटली बिलो द लोएस्ट लेवल यूजुअली फॉर अ पर्पस। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपके पास? ठीक है, नंबर 0 हो जाता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा गलत हो सकता है आंसर। ओके, आप लोग देख लेना, तो नंबर 0 इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक है, द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बाई रिमूवल ऑफ एक्सिस एयर इज, तो कितनी रिमूवल होती है हमारी एयर? 15 से 20% तक रिमूव हो जाती है। ठीक है, 15 to 20%। ठीक है, अगर हम किसी कंक्रीट में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इतनी एक्सेस हमें एयर को निकालनी पड़ेगी, 15 से 20%। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो नॉट हॉरिजॉन्टल कर्व बोल रहा है, जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं होता है। समिट कर्व रिजर्व कर्व में होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, तो डायरेक्ट है इसका आंसर। तो ठीक है, क्या है? सबमिट कर्व इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हॉरिजॉन्टल कर्व नहीं बनता है, सबमिट कर्व। ठीक है, आप लोगों ने, तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल कर्व बन जाता है। इसमें आप लोगों ने हेयर पिन बैंड देखा होगा जैसे। ठीक है, उसी तरह से रिजर्व कर्व भी होता है। द क्लोजली स्पेस कंटूर रिप्रेजेंटेड, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। स्टीप स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, In long and short wall method, estimate the length of long wall is the center to center distance between the wall and क्या होता है आपके पास? half breadth of wall
ऑन ईच साइड होता है, क्या होता है ईच साइड। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें कुछ बता देता हूँ, क्या पता पेपर में बनी जाए, ठीक है, अगले पेपर में, ठीक है। क्या बोला था उसने, क्या बोला, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल के बारे में बोला था, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए सेंटर टू सेंटर, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस क्या हो जाएगा, हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन वन साइड, ठीक है, वन फाउंडेशन वन साइड प्लस हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन अदर साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन अदर साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे तो बोल दिया लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल का भी बोल सकता है, ठीक है, अगले पेपर में शॉर्ट वॉल का। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, पूरा लिख देना है इसको, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना, इसको पूरा लिखेंगे माइनस, इधर भी माइनस, पूरा लिख के यहाँ पे भी माइनस माइनस, ठीक है। तो पूरी रेफरेंस यही आएगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, यहाँ पे माइनस, फिर उसके बाद हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन वन साइड माइनस हाफ विड्थ ऑफ फाउंडेशन अदर साइड, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, ठीक है, ईच साइड या फिर वन साइड या फिर अदर साइड भी बोल सकते हैं, प्लस उसमें जुड़ के, ओके। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 78 में आ जाते हैं। तो देखिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 4 सेंटीमीटर थिक फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इट। देखिए अब आप इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड होती है, ठीक है, अलग अलग मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं जो बताऊंगा आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है। और भी और बता दो आपको, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग के आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती भी करी है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग से, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते हैं एस्टिमेटेड एंड कॉस्टिंग हम डर खत्म कर देंगे, ठीक है। 1100 प्लस क्वेश्चन करा देंगे हम लोग यहाँ से। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग का कोई भी एग्जाम दो, कभी दूसरा क्वेश्चन बन नहीं सकता 1100 प्लस क्वेश्चन करके, ठीक है। तो हम इसको आसान लैंग्वेज में लेंगे, ठीक है, जिससे आप समझ में आ जाएगा। तो आपके पास एक बार देख लेते हैं, 100 मीटर स्क्वायर सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4 4 सेंटीमीटर थिक क्वांटिटी ऑफ सीमेंट की रिक्वायरमेंट बतानी है सीमेंट की, ठीक है। तो इसमें पेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो बोला था आपके पास कितनी हमें थिकनेस ऑफ फ्लोरिंग दी थी, थिकनेस ऑफ फ्लोर 4 दी है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना दिया है, टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 1:2:4 दिया। टोटल कितना हो गया 4 2 6 1 7, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 7 हो गया, ओके। अब देखिए स्टेप 1, इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास देखिए ये सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, ठीक है, 4। स्टेप 2 स्टेप 3 3 1 2 3 3 में हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 कितना कर देना है, 1/, आपको 7 कर देना है। अगर सीमेंट का करना है 1/7, ठीक है। इसको करना है 2/2 दिया है, 2/7। इसको करना है 4/7 कर देना है, ओके। जब भी आप सीमेंट की आपके आप पूछे, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग निकाल सकते हैं सीमेंट का किसका करके, ठीक है। तो आपको कितना निकल के आ जाएगा 0.1428, फिर उसके बाद 0.2857, इसको कैलकुलेट कर लीजिए 0.5714, ठीक है। कैलकुलेट करके मैंने बता दिया। अब आपके पास क्या करना है, इन सबको इंटू कर देना है, किसके साथ, इनके साथ 0.142 ही लीजिए, ठीक है, 0.28, ठीक है, 0.57 तक ही लीजिए, इंटू 4 के संग, तीनों को लिया हमने, इंटू 4 के संग इंटू कर दिया, ठीक है। यह हमने 4 के साथ ले लिया इसको, ठीक है। तो ये जो आपका निकल के आएगा 0.09324 करके निकल के आएगा। अज्यूम हम मान लेंगे इसमें 0.094 मान लेंगे। तो आपके पास जब इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 0.94 मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख भी सकते हैं इसमें 0.94 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन भी है, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ओके। इससे आसान मेथड और भी हैं, ठीक है, वो भी बता देंगे जब आपको करा देंगे, उसी हिसाब से हम बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फाउंडेशन सुटेबल फॉर ब्रिज रिजर्वायर सपोर्ट ऑफ ड्रेनेज लाइन टैंक्स। ये अभी पंजाब में आपका 25 सितंबर को एग्जाम हुआ था PPSC ड्राफ्टमैन का, उसमें भी पूछा गया था। तो ये इन्वर्टेड आर्च होता है, ठीक है, 79 का, ये मेरे को याद आ रहा है, उसमें भी पूछा था आई थिंक, ठीक है, उसमें पूछा था, किसी पेपर में पूछा गया था।
80 में चलते हैं। द कन्वेंशनल कटिंग द प्लान इज डन एट फ्लोर लेवल, प्लिंथ लेवल, आपके पास विंडो सिल लेवल, तो रूफ लेवल। अब आपके विंडो सिल लेवल को ही आप कटिंग करते हैं। ओनली ये किसमें, विंडो में लगाई जाती है क्या, सिल, जो आपके पास नीचे लगी रहती है, डोर में नहीं होती सिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द मिनिमम हेडरूम रिकमेंडेड ओवर स्टेयरकेस, अब कितना आपके पास होना चाहिए हेडरूम का स्टेयरकेस में, ठीक है। तो कितना होना चाहिए आपके पास जब भी स्टेयरकेस, तो कितना, 80 इंच, ठीक है, इंच, ठीक है। या फिर आपके पास बोल सकते हैं 2032 mm, ठीक है। या फिर इसको अप्रॉक्स करके 203 यहाँ पे सेंटीमीटर इसको बोल दिया इसने, ठीक है। कितना है आपके पास, कहीं पे है 203 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास किसी में भी पूछ सकता है, इंच में भी पूछ सकता है, ठीक है। इंचेस में कितना हो जाएगा, 80 इंच। अब वही बात करें mm में पूछ दिया तो 2032 mm, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एनी बिल्डिंग फ्रॉम द बाउंड्री लाइन ऑफ प्लॉट इज कॉल्ड, उसको कहते हैं बिल्डिंग सेटबैक। ये डायरेक्ट डेफिनेशन बिल्डिंग सेटबैक, ठीक है, बिल्डिंग सेटबैक। द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंटेड बाय, अब क्या सिंबल है ये आपको, ठीक है, यूसी एकेडमी मैंने कराए भी थे सिंबल, ठीक है। वो सिंबल करके जाना बोला था 83 का, फिर भी एक सिंबल की और लेंगे हम, ठीक है। ये सिंबल क्या शो कर रहा है आपके पास, तो ये सिंबल कर रहा है सिंगल लीप सिंगल स्विंग, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन कॉज ऑफ सिल्टिंग इन चैनल इज, ठीक है, क्या बोल रहा है, इनएक्यूरेट स्लोप, डिफेक्टिव हेड रेगुलेटर, नॉन रिजाइम सेक्शन, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। सिल्टिंग चैनल मेन कॉज होता है, मेन कारण होता है चैनल में सिल्टिंग आने का, वो क्या होता है, इन तीनों के कारण आ सकता है। फॉर थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर, ये भी मैंने आपको कराया ही था, ठीक है। कितना होता है आपके पास, 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास देखिए पीडीएफ थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो IS एब्रेशन, ठीक है, क्या लिखा है कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेना, इसमें कुछ पीडीएफ में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो देयर आर डेडेस, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप लोग UCE वाला भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए 35 पीडीएफ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की रहती है हमारी, वो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग वो भी ले सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू, ठीक है। देखिए अभी भी कॉल आ रही है स्टूडेंट की, तो आप लोग कॉल अभी ना करिए, ठीक है गाइज। तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देयर आर डेटेड स्टेज ऑफ हाईवे अलाइंड सर्वे, तो कितने इसमें होता है आपके पास, 4 सीक्वेंस में 4 स्टेज में होता है, ठीक है। ये भी आपने पता नहीं क्यों गलत किया है, मैंने बताया था रिकॉग्नाइजेशन सर्वे, ठीक है। तो इसको थोड़ा पेन बदल देते, ठीक है। दूसरा आपके पास कौन सा होता है, मैप स्टडी, फिर आप मैप स्टडी करते हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास कौन सा होता है, प्री लाइमिनरी सर्वे। चौथा आपके पास कौन सा होता है, डिटेल सर्वे, ठीक है। ये 4 स्टेज होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपके पास, 4 हो जाता, 20 का करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 88, द टाइप ऑफ वायरिंग इन एसिडिक एंड एल्काइन मीडियम इज, तो PVC, TRS, VIR, वाटर प्रूफ। तो 88 का क्या हो जाएगा, PVC हो जाएगा। एक ही वायरिंग हम यूज़ करते हैं, PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 का, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है। द हाइड्रोलिक साइकिल इज एक्सप्रेस बाय, क्या होता है आपका, P इजुगल टू, यानी कि प्रेसिपिटेशन इजुगल टू E प्लस R, ठीक है, एवपोर्शन प्लस रेनफॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्यूब स्ट्रक्चर, यानी कि इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द ट्यूब स्ट्रक्चर प्लेस्ड एट रूफ टू एडमिट फोकस लाइट ऑन द इंटीरियर ऑफ द हाउस इज, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका, ये ऑप्शन भी सामने दे, TD बोला जाता है, TDS, ठीक है, छोटा s बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके टेक्निकल के क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे, ठीक है। 90 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसमें मैंने कुछ गलती बताई है, कल आपको बताया था कि कमेंट में बताना करके क्वेश्चन, ठीक है। एक ने भेजा है, उसको ही बता देते हैं, रेजिस्टेंस वाला, अर्थ रेजिस्टेंस वाला पूरा क्वेश्चन आ गया, कमेंट में देख लेते हैं। तो एक कमेंट में यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो किसी ने डाला, तो देख लेते हैं। द अर्थ रेजिस्टेंस फॉर डोमेस्टिक, क्या है भाई, फॉर डोमेस्टिक एप्लीकेशन शुड बी, तो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास
डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए कितना होना चाहिए अर्थ रेजिस्टेंस, वो 0.2 से 0.5 ओम तक होना चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, तो ये जल्दीबाजी में हो गया था, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन ये था, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास द क्रैकिंग एंड वार्पिंग ऑफ ब्रिक ऑन ड्राइंग हैपन ड्यू टू, क्या होता है आपके पास एक्सिस ऑफ एल्यूमिना होता है। अब जैसे मैंने कल बताया था एक्सिस ऑफ मैग्नीशिया अगर बढ़ता है तो वो क्या होता है आपके पास डिके ऑफ ब्रिक होता है, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ एल्यूमिनिया क्या देता है हमें, एल्यूमिना, ठीक है। तो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी। तो एक का हम कमेंट देख रहे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, अभी पता नहीं कौन से नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है। उस क्वेश्चन में क्या दिया था कि अर्ली सीमेंट का था, अर्ली स्ट्रेंथ किस में मिलती है, ठीक है। अर्ली स्ट्रेंथ C3S में ही मिलती है। वो बोला इनिशियल स्ट्रेंथ नहीं करे, इनिशियल स्ट्रेंथ जो हमें है इसमें C3A में मिलती है, वो अर्ली स्ट्रेंथ बोला था। अब कोई क्वेश्चन होगा, ठीक है, बाकी इतना तो पता नहीं है। C3S में ही हमें मिलती है, ठीक है, यानी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट आंसर होगा उसका, ओके। इनिशियल स्ट्रेंथ हमें C3A में मिलती है वो, ओके। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और जिसने भी 35 PDF नहीं लिए ले लीजिए। और आपको एस्टीमेट, अगर एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के, देखिए आप लोगों ने गलती भी कर रखी है, 1100 प्लस क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना। शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगर आप ड्राफ्टमैन और अगर हम जेई की बात करें, ठीक है, अगर तैयारी करें तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।